अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेरे चैनल का नेम चेंज हो चुका है एंड इसकी रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ एक DIY शेयर करने लगी हूँ। एंड लुक एट दिस फ्रेम, ये बहुत ही पुराना फ्रेम है, ऑलमोस्ट आज से 30-40 ईयर्स पहले का ये फ्रेम है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पहले भी इसी तरह के एक फ्रेम की अपलोड की थी। उसके ऊपर मैंने कुछ कैलीग्राफी किया था, लाइक आई थिंक सो मैंने उसके ऊपर या अल्लाह या अल्लाह अकबर इनमें से कुछ लिखा था। आई हैव नॉट रिमेंबर दैट नाउ। और वो फ्रेम भी बिल्कुल इसके साथ का ही है एंड ये फ्रेम भी बिल्कुल उसी टाइम का। एंड लुक एट दिस फ्रेम, यार ये इतना पुराना हो चुका था कि इसकी लकड़ी भी उतरना शुरू हो गई थी एंड इसके ये सब चीज़ों को निकालना, इसको पील ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसका कार्डबोर्ड बिल्कुल पेपर की तरह उतरा था एंड आपको इसकी हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना पुराना है। इसकी पिक्चर को उस टाइम पे आई थिंक सो ग्लू के साथ इन्होंने स्टिक किया था, जिसकी वजह से वो पिक इतने बुरे तरीके से साथ चिपक चुकी थी कि इसको बिल्कुल एलर्जी लग गई थी और इसको उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। नाउ इट वॉज द टाइम टू रिमूव ऑल ऑफ दिस नेल्स। और इन कीलों को निकालना बहुत मुश्किल था, मेरे हाथों को लग रहे थे, लिटरली मेरे हाथ बुरे तरीके से ज़ख्मी हो चुके थे। इट्स टाइम टू पेंट दिस फ्रेम। फ्रेम के पहले मैं बॉर्डर्स को पेंट करूँगी एंड मेरे माइंड में बिल्कुल मेरे लोगो वाला थीम है एंड लोगो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। मैं चैनल का नेम चेंज कर रही हूँ बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल का नेम और था एंड मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक का नेम और था। वहाँ पे मेरा नेम था क्राफ्टी क्वीन एंड यूट्यूब पे मेरा क्राफ्ट विद जेरी था, जो कि दोनों आपस में कॉम्बिनेट नहीं कर रहे थे। एंड यू नो ऑल के मैं कस्टमाइज बिजनेस काम करती हूँ, मतलब मैं कस्टमाइज बना कर देती हूँ चीज़ें लाइक गजरे वगैरह। तो ये मैच नहीं कर रहा था, ना तो क्राफ्ट विद जेरी उसके साथ वाइब कर रहा था और ना ही क्राफ्टी क्वीन की वाइब उसके साथ मैच हो रही थी। सो आई थॉट कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो मैं सारी जगहों पर सेम रख भी सकूं एंड जो अच्छा भी लगे। तो मैंने कस्टमाइज हब नेम चूज़ किया है एंड यहाँ पर आपको उसका लोगो भी शो हो रहा होगा। एंड यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं ब्लैक एंड पिंक थीम में लेकर चलती हूँ। मैंने लोगो बनाते हुए माइंड में मेरा बिल्कुल भी कोरियन थीम नहीं था, ना ही मेरे माइंड में ये था कि मैं पिंक कलर की शौकीन हूँ। मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ मतलब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ। मैंने बहुत ही सोच समझ के किया है एंड इसकी ग्लास को मैंने सिल्वर पेंट कर दिया, मैंने डबल कोट किया था इसके बेसिकली, ताकि इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो जब तक ये ड्राई हो रहा तब तक मैं इसकी लोगो की डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाती हूँ। लोगो के लिए मैं पेंटिंग की तरफ नहीं गई बिकॉज आई एम नॉट सो गुड इन पेंटिंग। आप सबको पता है कि आपकी बहन पेंटिंग में इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा कि ग्लिटर शीट का यूज़ करते हैं, इसकी शाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और मेरे लोगो का थीम जो है वो और ज़्यादा एलैबोरेट होगा। एंड मेरे लोगो में ये स्पार्कल भी था, इसको स्पार्कल को मैं थोड़ा सा चेंज करके लगाऊंगी। एंड यहाँ पर उतने से काम में पेंट अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका था, तो मैं पहले इसको लगा के आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से इसको लगाने वाली हूँ एंड देन आई विल स्टिक ऑन इट। आप लोग ये सारा प्रोसेस देखें, तब तक लेट मी टेल यू कि मैंने अपना लोगो क्या सोच के क्रिएट करवाया था। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने अपना लोगो खुद क्रिएट नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ये मैंने अपनी कज़न से करवाया है एंड उसको ये काम बहुत अच्छे से आता है। वैसे तो अभी वो बिगनर है, वो सीख रही है ये सारा काम, बट फिर भी वो मेरी हेल्प करती है बहुत सारे टाइम पे। पहले क्राफ्टी क्वीन का मेरा चल रहा था एंड क्राफ्ट विद जेरी का चल रहा था, वो मैं ChatGPT से काम चलवा लेती थी, उसको ऑर्डर देती थी एंड वो मुझे बना कर दे देता था। एंड मैंने कस्टमाइज हब के टाइम पर भी पहले मैंने उसको ऑर्डर्स दिए एंड उसको बहुत सारी चीज़ें बताई, अपनी स्पेसिफिकेशंस वगैरह, लेकिन वो वैसा नहीं बना पाया। देन आई विल कॉन्टैक्ट विद माई कज़न एंड उसने मुझे ये सब कुछ बना कर दिया। एंड इसको मैं बताती हूँ कि मेरे माइंड में था क्या। मैंने इसके ऊपर एक फाइन अमाउंट यूज़ की है ग्लिटर एंड स्पार्कल की बिकॉज आई वांट टू शाइन लाइक अ स्टार। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस एक टाइम पे शाइन करे बिल्कुल स्टार की तरह। दूसरा मैं चाहती थी कि मेरा एक अच्छा सा एक परफेक्ट सा लोगो हो बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ रिकॉग्निशन, मेक अ यूनिक सिंबल, जो एक मेरी पहचान बने कि ये मेरा बिजनेस है एंड ये उसकी पहचान है। मतलब मुझे क्या होता था कि मैं चुल मचती थी और डेली में क्राफ्ट विद जेरी का वो लोगो चेंज करती रहती थी, DP चेंज करती रहती थी एंड मेरे टिकटॉक पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी डेली मुझे ये काम होता था, मैं चेंज करती रहती थी। बट यहाँ पर मैंने एक सोचा कि मैं एक ऐसा सटल सा लोगो चूज़ करती हूँ जो हमेशा मेरे बिजनेस पे चलेगा इंशाल्लाह। एंड मेरा बिजनेस एक टाइम आएगा कि इतना ग्रो कर जाएगा कि ये नाम मेरा जो है वो हमेशा इसी तरह से लेगा। फिर मैंने यहाँ पे फ्रेम में, क्योंकि मुझे खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे बटरफ्लाइज यूज़ की बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। एंड गर्ल्स जो हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो फ्लाई कर सकती हैं इफ़ दे नो देयर लिमिट्स। अगर आपको आपकी लिमिट्स पता है तो यू कैन फ्लाई इन्फिनिटली इन द वर्ल्ड। तो मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में, जिसको चूज़ करते हुए मैंने इस लोगो को क्रिएट किया एंड ये मैंने एक वॉल डेकोर बनाया था अपने क्राफ्ट कॉर्नर के लिए। इन स्टार्ट आई थॉट कि मैं इसको टेबल पे रखूँगी, बट जब मैंने इसको फाइनली पूरा क्रिएट कर लिया तो आई थॉट कि मैं इसको अपने क्राफ्ट कॉर्नर पे यानी अपने टेबल के बैक साइड पे रखूँगी। अभी मैं कुछ और भी DIYs बनाऊँगी, कुछ और वॉल डेकोर्स बनाऊँगी, कुछ टेबल डेकोर्स बनाऊँगी एंड मैं आप लोगों के साथ वो पूरा शेयर करूँगी कि मैंने अपने क्राफ्ट कॉर्नर को किस तरह से डेकोर किया एंड मेरा क्राफ्ट कॉर्नर पहले क्या था और अब क्या है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक मैं पहुँची हूँ। आई विल शेयर ऑल दैट डिटेल्स विद यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।